चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। तालिबान ने निकाला जनाजा। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार किसका जनाजा। सुनिए, रुको ज़रा, आराम से, सबको मौका दिया जाएगा, सुकून से सुनिए। पहले तालिबान ने अमेरिका, नाटो, फ्रांस, जो भी विदेशी फौजी अफ़गानिस्तान में जमे हुए थे सबको लात मार के निकाल दिया और उसके बाद उनका जनाजा निकाला और उनका खूब मजाक उड़ाया। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि भैया सबूत, तो हम सबूत दिखाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, हक्कानी नेटवर्क अलग है और तालिबान अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन तालिबान सीधा भारत के लिए ख़तरा बिल्कुल नहीं है और तालिबान ख़तरा किसी के लिए बनना भी नहीं चाहता है। दूसरी तरफ इसी से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क है जिसका नाम है हक्कानी नेटवर्क, जिसने काबुल को सुरक्षा दी हुई है। अब रिपोर्ट ये आई है इंटेलिजेंस की, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है। टेंशन ये है कि सिर्फ हक्कानी नेटवर्क से और इसके अलावा अगर सही मायनों में बताऊं तो ISIS से भारत को खतरा है। भारत पहले से ही रेड अलर्ट मोड पर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, भारत की इंटेलिजेंस इस वक्त हाई अलर्ट पर है, मिलिट्री हाई अलर्ट पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि हक्कानी नेटवर्क इस वक्त भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों इतना ही नहीं, 2008 और 2009 में काबुल में मौजूद भारत के दूतावास पर जो अटैक हुआ था उसमें इसी हक्कानी ग्रुप का हाथ था, इसी ने जिम्मेदारी ली थी, इसीलिए ये भारत के लिए बेहद खतरनाक है। दोस्तों इसी के साथ अफगानिस्तान में तालिबान ने एक ऐसा हुक्म जारी कर दिया है जिसके बाद से अफगानिस्तान के लोगों की नींद उड़ चुकी है। शायद इस बात से अब समझ में आ रहा है कि क्यों अफगानी लोग अफगानिस्तान छोड़कर फरार हुए हैं। अब तालिबान ने ऐलान किया है, हुक्म जारी किया है कि जितने भी अमेरिका के मददगार अफगानी थे वो तालिबान की अदालत में हाजिर हो जाएं, वरना उनको सजाए मौत मिलेगी। कुत्ते जैसी अमेरिका के हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। हमेशा उल्टे सीधे बयानों के एक्सपर्ट माने जाने वाले इंसान डोनाल्ड ट्रंप और अंधभक्तों के पिताजी लोग इनकी पूजा किया करते थे, अंधभक्त इनकी पूजा किया करते थे। फिर आप कहेंगे नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप ये देख लीजिए जिसमें भारत के अंधभक्त डोनाल्ड ट्रंप की पूजा भी किया करते थे, मूर्ति बना के उनकी पूजा किया करते थे। अब आगे सुनिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये है कि तालिबान से अपने अमेरिका को हथियार मांगने चाहिए और अगर ना वापस करे पैसा और हथियार तो सीधा बमबारी तालिबान पर, अफगानिस्तान पर कर देनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ ये बात कंफर्म कर दी गई है, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि अमेरिका जाते जाते अपने 73 यानी 73 एयरक्राफ्ट को डिसेबल्ड करके चला गया है, यानी ख़राब करके चला गया है। ये नहीं कि उड़ा के धमाका करके, नहीं, उसके अंदर की ऐसी चीज़ें ख़राब करके, इंस्ट्रूमेंट, मतलब आसान भाषा में कैसे समझाऊं आपको, जैसे तार काट गया, मशीन, एक ऐसी इंपॉर्टेंट मशीन निकाली जिसके बिना वो एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो मेन इंस्ट्रूमेंट ख़राब करके चला गया, जिसकी वजह से सीधा कहूँ तो 73 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से बर्बाद करके अमेरिका चला गया है। वही वाली बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। Here's one of the A-29s. There's an MD-530 over here.
दोस्तों इसी के साथ सोशल मीडिया पे दो तस्वीर वायरल हो रही है। 20 साल पहले ये तस्वीर यानी अमेरिका की अफगानिस्तान में, और 20 साल बाद की अब ये तस्वीर जो कि आप मिलिट्री जिसे देख रहे हैं ये तालिबान की मिलिट्री है। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका के निकलने के बाद बदरी तालिबान की बदरी कमांडर बदरी सेना काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसी और उनका कहना ये है, अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये बदरी कमांडर हैं और उनका कहना ये है कि अमेरिका मनहूस यहाँ से जब गया है तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी करके गया है, लेकिन हम इसको ठीक कर लेंगे। और साथ ही उनका कहना है कि जल्द से जल्द काबुल एयरपोर्ट को फिर से चालू किया जाएगा। दोस्तों कहते हैं अमेरिका के लोग, जो अमेरिकी लोग अंग्रेज़ होते हैं, कुत्तों से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने कुत्तों से, और कुत्ते भी भाई उनसे वफ़ादारी करते हैं, वफ़ा करते हैं। कुत्ते उनके लिए मतलब मिलिट्री के बम ढूंढ के लाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन कुत्तों से जो इतनी मोहब्बत अमेरिका के लोग करते थे, उन्होंने अपने कुत्तों से वफ़ा नहीं करी। जी हाँ, अपने वफ़ादार कुत्तों से बेवफाई करने वाले को अंग्रेज़ अमेरिकी कहा जाता है। अब ये तस्वीर देखिए, ये तो अमेरिकी सैनिक थे जिन्होंने अपने कुत्तों से खूब काम करवाया और उन कुत्तों को वहीं अफ़गानिस्तान में छोड़कर चले गए। दोस्तों पंजशीर में अब तक अपडेट के मुताबिक 10 तालिबानी मारे गए हैं। पंजशीर और तालिबान के बीच में झड़प अब धीरे धीरे तेज़ होने लगी है। इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट पर ये आप तस्वीर देखिए, भले ही 73 एयरक्राफ्ट को तालिबान के लिए ख़राब करके गया है अमेरिका, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्हीकल हैं अमेरिकी जो कि तालिबान के हाथ लग गए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हक्कानी नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और तालिबान को बधाई देते हुए कहा है कि ये दिन ऐतिहासिक है और इसको आज़ादी के दिन की तरह हमेशा मनाया जाएगा, जिसे सारी दुनिया याद रखेगी। छोटा सा क्लिप खुद देख लीजिए। Mr. Haqqani, what are we witnessing? Ahmed from NBC News. What are we witnessing right now? منغوص دچیش مشاهده کو سګورو موږ د ازادۍ د ورځې مشاهده کوو. موږ داسې ازادي ترلاسه کړې چې د افغانستان په تیر تاریخ کې هم داسې مثال نشته. دا هغه ازادي د دې لپاره خلکو دلته बमूना को जान पर दोस्तों अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद पंजशीर को तेज़ी से घेरना शुरू कर दिया गया है। ये वीडियो आप देखिए, तालिबान अब तेज़ी से पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पंजशीर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों तालिबानियों को पंजशीर की तरफ जाते हुए देखा गया है। दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट जब तालिबान के हाथ में आ गया है तो तालिबान भी खूब मज़े ले रहे हैं। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल दबाकर किया जा रहा है और आपकी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से तालिबानी सेल्फी, फ़ोटो, वीडियो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको इसी के साथ ये भी बता दूं कि काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से कब्ज़ा किया जा चुका है तालिबान के द्वारा और तालिबानी फुल हैवी ड्राइवर होकर मौज काट रहे हैं। दोस्तों अमेरिका के जाने के बाद ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, तालिबानी मुजाहिद ने अगले दिन सुबह ऐलान किया कि अमेरिका यहाँ से जा चुका है, हम आज़ाद हो चुके हैं। और उनकी वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी मिलिट्री और कमांडर को ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जहां पूरा पाकिस्तान तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वहीं पर अब शाहिद अफरीदी, मशहूर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में राज करते हैं, अचानक उन्होंने भी तालिबान का समर्थन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि तालिबान बहुत पॉजिटिव फ्रेम के साथ आए हैं। बहरहाल मैं कम बोलूँगा और शाहिद अफरीदी को आप खुद सुन लीजिए। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज़ हो जाती है लेकिन श्रीलंका में हमें बोर्ड की सिचुएशन ठीक नहीं, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों ये बात फिर से कंफर्म की जा रही है कि तालिबान जो खुद बात कर रहा है
कतर और तुर्की से कि वो काबुल एयरपोर्ट को संभाल लें। ये बात खुद तालिबान ने कंफर्म कर दी है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।